संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 30 तक। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। अब यहूदियों को उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता है। वह केवल वही करता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उसे पुत्र को दिखाता है। वह उसे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहे उसे जीवन प्रदान करता है, क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता। उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मेरे शिक्षा सुनते और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। वह तो मृत्यु के पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्र में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं करता, मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूँ और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु ख्रीस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज के इस पवित्र सुसमाचार के द्वारा प्रभु यहूदियों को और सारी जनता को प्रभु यीशु अपने और पिता परमेश्वर के रिश्ते के बारे में बताते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक ईश्वर, ये अलग होते हुए भी एक हैं और एक पवित्र त्रित्व का परिवार है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे अपने निजी परिवारों में जो माता पिता करते हैं उसी को बच्चे सीखते हैं। कहा जाता है कि आप बच्चों को जितना कहते हैं उससे ज़्यादा जो आप करते हैं उसे देखकर आपके बच्चे सीख जाते हैं। इसलिए हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और प्रभु यीशु यही कहते हैं। प्रभु यीशु के कार्य की सिद्धता प्रभु यीशु पिता परमेश्वर को देते हैं। कहते हैं कि मैंने
जो देखा है, जो मेरा पिता करता है, उसी को मैं करता हूं। प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने लोगों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, न्याय दिया। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपने से नहीं करता हूं, जो पिता करते हुए मैंने देखा है उसी को मैं करता हूं। हम पुराने विधान में देखेंगे किस प्रकार पिता परमेश्वर ने अपने लोगों की सुनी। जब इज़राइली लोग मिस्र देश से निकलकर उस स्थान पर आ रहे थे, वे अपने अपने मार्गों पर चले, लेकिन पिता परमेश्वर ने उन पर दया की। मूसा के अनुनय विनय पर प्रभु ने अपने क्रोध को शांत किया। अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के नबियों के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु उसका सर्वनाश करना चाहते थे, लेकिन उनका क्रोध शांत हो गया। जैसे कि निनीवे को देखिए, जैसे नबी यिर्मयाह के द्वारा प्रभु लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी दया को दिखाते हैं, और प्रभु यीशु ने वही किया। प्यारे बहनों और भाइयों, आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि हर कोई जो कब्र में है, जब मानव पुत्र की या मेरी वाणी सुनेंगे, वे जीवित हो जाएंगे। हम सोच सकते हैं, जब एक मुर्दा जब प्रभु की वाणी सुनकर जीवन प्राप्त करेगा या कर सकता है, तो आप और मैं जो जिंदा हैं, यदि हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे तो हमारा जीवन कितना अद्भुत, कितना सुंदर, कितना भव्य हो जाएगा। आइए इस बात पर मनन चिंतन करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं, ताकि पिता परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा कर सके। आमीन।